कन्या राशि का स्वामी बुध है। कन्या राशि के जातक व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक और बुद्धिमान होते हैं। ये पूर्णतावादी होते हैं। हर चीज में ये परफेक्शन ढूंढते हैं। इनमें सेवा भाव बहुत होता है। दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं। ये कभी कभी बहुत आलोचनात्मक हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। स्वभावतः ये अंतर्मुखी और शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ये बहुत मेहनती और परिश्रमी होते हैं। कार्यों को जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। कन्या राशि के जातक स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहते हैं और खान पान पर ध्यान देते हैं। ये वफादार और विश्वसनीय होते हैं। रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। कन्या राशि के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। करियर और कार्य के संबंध में जनवरी माह में कार्यक्षेत्र में कई अवसर आएंगे और आपने जो कड़ी मेहनत की है उसके परिणाम आपको मिलने वाले हैं। नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। कभी कभी कार्य का दबाव भी बढ़ सकता है। सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखिए और अपने विचारों को सही प्रकार से प्रस्तुत कीजिए। कभी कभी इसमें कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। वित्त और संपत्ति के संबंध में वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। आय बढ़ेगी। आपके निवेश से अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन संचय करने के लिए अवसर मिलेगा, परंतु कुछ अप्रत्याशित खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। बिजनेस में भी थोड़ी उछल पुछल दिखाई दे रही है। अपने वित्तीय निर्णयों में अत्यधिक सतर्कता बरतिए। संपत्ति के मामलों में आप अब कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। प्रेम और रिश्ते के संबंध में रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा और समझ बढ़ेगी और आपके प्रियजन के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा। नई दोस्ती और रोमांटिक रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, परंतु ध्यान रखिए कभी कभी छोटी छोटी बातें तकरार का कारण बन सकती हैं। साथियों के साथ विश्वास और सच्चाई बनी रहेगी। भावनाओं को साझा करने का यह अच्छा समय है। रिश्तों में मजबूती आएगी, परंतु बहुत समझदारी चाहिए। परिवार और घर के संबंध में परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। घर में नए बदलाव हो सकते हैं, परंतु पारिवारिक तनाव किसी बात को लेकर आपको परेशान कर सकता है। घर में बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएं। कभी कभी परिवार में संवाद की कमी हो सकती है। ध्यान से काम कीजिएगा। इसके साथ आपके घर की व्यवस्था में सुधार होगा। शिक्षा के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी अध्ययन से ध्यान भटक सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। शिक्षा में आपको थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। अपने सपने साकार करने के लिए धैर्य रखिए। कठिनाइयों के बावजूद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यात्रा के संबंध में यात्रा के दौरान आपको नए अनुभव होंगे। किसी रोमांचक स्थान की यात्रा का अवसर आपको मिलेगा। यात्रा से आत्मिक शांति और ताजगी मिलेगी, परंतु ध्यान रहे यात्रा में किसी रुकावट का सामना भी कर सकते हैं। साथियों के साथ छोटी यात्रा का आनंद लीजिए। नई जगहों की यात्रा से कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलेगी। यात्राओं के सभी निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिए। स्वास्थ्य के संबंध में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुछ छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। मानसिक तनाव से बचने का प्रयास कीजिए। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखिए। संतुलित आहार से सेहत में सुधार होगा। कभी कभी थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का समय है। मनोबल को ऊंचा रखिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य के संबंध में इस महीने आपके भाग्य का साथ मिलेगा। कड़ी मेहनत से सफलता के दरवाजे खुलेंगे। आत्मविश्वास से सफलता सुनिश्चित होगी। कभी कभी भाग्य में थोड़ी देरी हो सकती है। आपका प्रयास ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा। सफलता के लिए
आपकी स्थिरता और साहस महत्वपूर्ण होंगे। यह माह आपके लिए सकारात्मक बदलाव लाएगा। आध्यात्मिकता के संबंध में, आध्यात्मिकता की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। आपको मानसिक शांति की आवश्यकता होगी और ध्यान तथा साधना से आपको आंतरिक शांति मिलेगी। आपको आंतरिक शक्ति और स्थिरता का अनुभव होगा, परंतु बाहरी समस्याएं आपका ध्यान भटका सकती हैं। आपके मन में गहरी सोच और समर्पण होगा। आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखिए। इस माह आपका शुभ अंक है 5, 3 और 6 और शुभ रंग है सफ़ेद, हरा और नीला। इस माह आपकी शुभ तारीखें हैं 2 जनवरी, 9 जनवरी, 14 जनवरी और 21 जनवरी। इन तिथियों में आप कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करें और दूध से अभिषेक करें। गाय को हरा चारा खिलाएं और तिल का दान करें। पीले रंग के वस्त्र पहनने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। सोमवार के दिन उपवासी रहें और श्रद्धा से पूजा करें। तांबे के बर्तन में या कांच के बर्तन में जल भरकर घर पर रखिए। हरि ओम। शेष प्रभु की इच्छा।